माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल से जुड़े हुआ एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सवाल यह है, चालीसा काल में कई धर्म प्रांत में बुधवार को और शुक्रवार को क्रूस रास्ता रखते हैं, और मेरे विचार में हर धर्म प्रांत में कम से कम शुक्रवार के दिन क्रूस रास्ता रखते हैं। और मैं चालीसा काल में अनेकों जगहों पर रिट्रीट के लिए जाता हूँ। मुझे मालूम है क्रूस रास्ते के लिए लोगों का कितना भीड़ है, और अधिकतर जगह पर क्रूस रास्ते के बाद तुरंत बाद मिस्सा बलिदान है। क्रूस रास्ते के लिए जितने भी लोग आए, आधा लोग क्रूस रास्ता खत्म होकर के चले जाता है, मिस्सा बलिदान में नहीं रुकता है। अभी सवाल यह है, चालीसा काल में क्या क्रूस रास्ता करना जरूरी है? क्रूस रास्ता नहीं करने से पाप है? जिन लोगों को क्रूस रास्ते के विषय में और मिस्सा बलिदान के विषय में मालूम नहीं है, वे लोग अवश्य क्रूस रास्ते के लिए आएगा। चाहे ड्यूटी है, ड्यूटी को भी छोड़ करके क्रूस रास्ते में आने वाला लोग मुझे मालूम है। ड्यूटी से जल्दी छुट्टी लेकर के क्रूस रास्ता है, क्रूस रास्ते में भाग लेना, इसके लिए भागने वाले। लेकिन मिस्सा बलिदान के लिए इतवार के मिस्सा बलिदान में भी नहीं आएगा। ऐसे कुछ लोग, क्योंकि मिस्सा का और ये क्रूस रास्ता का अर्थ को ना समझने वाले लोग। सबसे पहले बोलूंगा, ये क्रूस रास्ता है, रोजरी माला है, मरिय भक्ति है, किसी भी संतों का पर्व है। संत अंदोनी का जो 13 दिन का जो नोवेना नहीं है, उसको प्रार्थना कहते हैं, और माता मरियम के आदर में नोवेनाएं चला रहा है। इन चीज़ों में लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा अनेकों जगहों पर देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार है चालीसा काल के क्रूस रास्ता में भी लोग सोचते हैं क्रूस रास्ता चालीसा काल में करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा, ये गलत धारणा मन में रखा हुआ है। चालीसा काल में यदि आपने क्रूस रास्ता नहीं किया तो कोई पाप नहीं है। चालीसा काल में यदि फ्राइडे के दिन जाकर के आपने क्रूस रास्ता नहीं किया, उसके लिए आपको पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाप नहीं है। ये मात्र एक डिवोशन, एक भक्ति कर्म है, भक्ति कार्य है। कलीसिया के अंदर जितने भी भक्ति कार्य होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर है। यदि आप करना चाहते हैं तो कर लो। ये भक्ति मार्ग, इसलिए भक्ति मार्ग के द्वारा आपको क्रिस्त की ओर लेकर के जाने के लिए, चाहे संत अंदोनी का जो 13 दिन का प्रार्थना कर रहा हो, माता मरियम के नौरोजी प्रार्थना कर रहा हो, या अन्य किसी भी संत का आदर सम्मान करते हुए जो भी कार्य कर रहा हो, या क्रूस रास्ता कर रहा हो, या रोजरी माला जप रहा हो, या किसी तीर्थ स्थान में आप जा रहा हो, इन सबों के द्वारा आपको कुछ आशीष कृपा जरूर मिलता है, दंड मोचन जरूर मिलता है। लेकिन अगर आप नहीं गया, आपने नहीं किया, तो उसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, उसके विरुद्ध में कुछ ना बोले, विरुद्ध में बोलना, उनका निंदा करना, ये पाप बन जाएगा।
आपने नहीं किया ये कह करके कोई पाप नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यदि आप मिस्सा बलिदान में नहीं गया, उदाहरण के लिए राख बुधवार, कल राख बुधवार था, कलीसिया के नियम में है राख बुधवार को आपको मिस्सा बलिदान में भाग लेना आवश्यक है। हर इतवार को आपको मिस्सा बलिदान में भाग लेना आवश्यक है। यदि आप किसी इमरजेंसी ड्यूटी में भी क्यों ना हो, इतवार को आप इमरजेंसी ड्यूटी में है तो आपको मंडे से लेकर के सोमवार से लेकर के शनिवार तक के जो दिनों में जो डेली मिसा होता है उसमें भाग लेकर के वो इतवार का ऋण को चुकाना जरूरी है। अर्थात सप्ताह में कम से कम एक दिन मिस्सा बलिदान में आपको भाग लेना, अन्यथा आपको अगले मिस्सा में जाएगा तो आप परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्सा बलिदान में भाग ना लेना घोर अपराध है। पाप स्वीकार में तुरंत पाप स्वीकार कर उसमें बोलना जरूरी है। यदि ये आदत बनाकर रखा हुआ है तो आपको पाप स्वीकार में ये भी बोलना जरूरी है कितने दिन आप मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, दिन संख्या भी बोलना जरूरी। इतना बड़ा आत्ममारू पाप है। यदि आप क्रूस रास्ता में शुक्रवार के दिन नहीं गया, उसके लिए आपको पाप स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल कलीसिया एक भक्ति, एक डिवोशन, प्रभु के प्रति एक भक्ति का जीवन, प्रभु में जुड़े रखने के लिए एक भक्ति मार्ग ढूंढा है इसके द्वारा। इसलिए सबसे पहले मिस्सा बलिदान जरूरी है, क्रूस रास्ता नहीं। इसका मतलब शुक्रवार के दिन यदि आप क्रूस रास्ता किया है तो मिस्सा बलिदान अवश्य होना चाहिए। क्रूस रास्ता नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, मिस्सा बलिदान में आपको आशीष कृपा उससे बढ़कर के मिलेगा। इसका मतलब है 40 काल में आपको केवल शुक्रवार ही नहीं, मैं बोलूंगा आप कोशिश कीजिए सप्ताह में जितना भी दिन हो सके उतना दिन आप मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए। अभी दूसरी बात है, क्या इसका मतलब ये क्रूस रास्ता नहीं करना है? आपको ये जो क्रूस रास्ता नहीं करने से पाप नहीं है ये बोलने वाला मैं स्वयं रोज क्रूस रास्ता करता हूं। मैं केवल 40 काल का बात नहीं कर रहा हूं, 365 दिन रोज क्रूस रास्ता करने वाले एक व्यक्ति ही ये बोल करके दे रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रिय एक प्रार्थना भक्ति है क्रूस रास्ता। जैसे रोजरी माला, चारों रोजरी रोज करने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसी प्रकार हर रोज क्रूस की रास्ता जो व्यक्तिगत रूप से करने का मैं प्रयत्न करता हूं। ये पाप होगा ये सोच करके नहीं, इसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग को पिलातुस के घर से उस कलवारी तक प्रभु ईसा मसीह की इस यात्रा को याद कर, क्यों याद करना है? मेरे सभी पाप अपराधों को, गुनाहों को अपने ऊपर क्रूस के रूप में उठाकर अपमान निंदा सहन करते हुए, कोड़े मार खाते हुए, बार बार नीचे गिर करके चोटिल होकर मेरे लिए कितना कष्ट पीड़ा सहा, उस रास्ते से चलकर जो कलवारी तक जाना और उन घटनाओं को याद करना, प्रभु ने किस प्रकार मेरे पाप अपराधों को क्षमा करने के लिए उसका प्रायश्चित किया, प्रतिदिन इसको मनन चिंतन करना, वो कितना अच्छा है पाप से दूर रहने के लिए। यदि हम रोज ये क्रूस रास्ता करेंगे, आप एक झूठ भी बोलने के लिए आपको बहुत दिक्कत लगेगा। आपके जीवन में कोई बुराई, कोई गंदगी देखने के लिए आप नहीं कर पाएगा। मेरे जीवन में अनेकों वर्षों से मैं सीखा हुआ एक तरीका है प्रार्थना, मेरे जीवन को बदलने वाले, एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे शक्ति देने वाला एक प्रार्थना है रोज के क्रूस रास्ता। और चारों रोसरी के द्वारा ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करना, और दुख के भेद के अंदर क्रूस मृत्यु के पहले
मैं एक क्रूस रास्ता को उसके अंदर जोड़ करके देखता हूं, मतलब रोजरी माले के अंदर ही क्रूस रास्ता, वो भी बहुत सुंदर लगता है मुझे। मनन चिंतन करना, एक एक स्थान पर मनन चिंतन करना और निर्णय करना, ऐसा ऐसा मैंने जो गुनाह किया हो, जिस गुनाह के कारण प्रभु यीशु मसीह को कष्ट झेलना पड़ा, ये पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा इस किताब के अंदर ये क्रूस रास्ता उसी प्रकार लिखा हुआ है। हर स्थान पर अपने पाप, मेरे कौन सा गुनाह, मेरा कौन सा पाप प्रभु को गिराया, इस प्रकार पाप से दूर रहने का निर्णय करना। ये 14वां स्थान में प्रभु यीशु मसीह को दफन विधि किया, उस पर मनन चिंतन करते हैं। मैंने जो कुछ पाप को याद किया, उन सभी पापों को प्रभु के साथ दफन करना और प्रभु के साथ जी उठने का आनंद में इसके बाद आना, ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। हमें मालूम होना चाहिए ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद, जैसे माता मरियम अन्य शिष्य लोग जो भी यरूशलेम में थे, ईसा मसीह के उस क्रूस रास्ता में घटित उन घटनाओं को याद करते हुए, विलाप करते हुए उस कलवारी की ओर चलता था। उसको भी एक प्रकार का हम डोलोरोसा एक कहते हैं, डोलोरोसा, वाया डोलोरोसा, अर्थात ईसा मसीह जिस रास्ते पर चल करके जो गया था, तो वाया डोलोरोसा, प्रभु ने जिस मार्ग पर चला। होली लैंड 2 साल पहले जब हम लोग गए थे, मैंने पूरा वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल में डाला है, उसमें भी हम लोग उसी रास्ते में, प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते पर चला उसी रास्ते में चल करके क्रूस के रास्ता करना, इसको स्टेशंस ऑफ क्रॉस भी कहते हैं। शुरू में 34 स्थानों पर मनन चिंतन करता था और उन होली लैंड का, पुण्य स्थान का कस्टोडियन के रूप में हमें मालूम है फ्रांसिस्कन समाज को, उस होली लैंड एरिया को, वहाँ के पुण्य तीर्थ स्थान को कस्टोडियन, मतलब उसका देखरेख करने वाला था। जब जो मुस्लिम आक्रमण किया और हमारे जितना पवित्र स्थान है सब नष्ट किया, विशेषकर ये जो विया डोलोरोसा जो है, विया डोलोरोसा जो क्रूस का जो स्टेशन है उसका सब नाश किया, तब उन फ्रांसिस्कन फादर्स इस भक्ति को, उन लोग वहाँ उस भक्ति करना शुरू किया था, वो भक्ति को उनके अन्य चर्चों में करना शुरू किया। वे लोग इस प्रकार होली लैंड में जो स्थान था उसका मनन चिंतन करने का वो प्रार्थना रीति को अपने चर्चों में शुरू किया। इसके बाद वो 34 स्थान को फिर बाद में कलीसिया ने 14 स्थान में कम कर दिया। पहले 7 जगहों पर ईसा मसीह को गिरने के विषय में, उसको केवल अभी 3 जगहों पर गिरने के विषय में मनन चिंतन करते। उसी प्रकार अनेकों स्थानों को कम कर करके कम किया, 14 स्थान में किया, मुख्य ऐसे 14 स्थान। उन 14 स्थानों को फ्रांसिस्कन फादर्स अपने चर्चों में मनन चिंतन प्रार्थना का एक साधन शुरू किया। हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर क्रूस रास्ता का इतिहास बोल करके दिया हुआ है। क्रूस रास्ता का इतिहास, उस इतिहास पार्ट के अंदर वो क्रूस रास्ता कैसे शुरू हुआ उसका इतिहास है, उसको पढ़ना, उसको भी समझ लेना। और आगे चल करके धीरे धीरे अन्य जगहों पर ये फैलना शुरू हुआ और 14 स्थान को कुछ न कुछ चिन्ह, फोटोस लगा करके प्रार्थना करने का ये तरीका शुरू किया। और 1731 में 1731 में पोप क्लेमेंट 12वें ने ऑफिशियली सब चर्चों में ये 14 स्थान का स्थापित करने का निर्णय नियम दिया, कर सकता है। स्थानीय बिशप के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। यदि 14 फोटो नहीं लगाने से भी 14 क्रूस भी लगा सकता है। एक बात मैं यहाँ बोल करके देना चाहूँगा, अनेकों जगहों पर मुझे ये देखने के लिए मिलता है फोटोस लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर क्रूस का कोई भी क्रूस नहीं है। वे ऑफ द क्रॉस के अंदर सबसे मुख्य चीज ये है उन फोटों के ऊपर क्रॉस लगा हुआ होना चाहिए।
तब हम उसको स्टेशन ऑफ क्रॉस कहते हैं। क्रॉस लगा हुआ होना चाहिए, 14 क्रॉस। अगर फोटो भी नहीं है तब भी 14 क्रूस लगाने का, क्रूस का आशीष देकर के बिशप उसको स्थापित करता है। धीरे धीरे इसकी अज्ञानता के कारण केवल फोटोस, अच्छे अच्छे फोटो, कलरफुल फोटो, आजकल का मॉडर्न आर्ट में फोटो, पता नहीं कैसे कैसे फोटोस आजकल है, लेकिन क्रूस नहीं है। क्रूस हट गया, उसको हमें वापस लेके आना है, क्योंकि क्रूस के रास्ता में सबसे मुख्य चीज क्रूस है। लेकिन हमें लैटिन कलीसिया में और अनेकों जो हमें क्रूस रास्ता करते वक्त ऑल्टर बॉय क्रूस को पकड़ते हैं, 2 जन मोमबत्ती और करके, हाँ ठीक है, भक्ति के लिए फोटो में क्रूस नहीं है इसलिए नीचे पकड़ा है, ये भी बोला जाता है। लेकिन अगर स्थान अगर चर्च के अंदर है उसमें एक एक क्रूस लगाना जरूरी है। और इस भक्ति को ज्यादा बढ़ावा देने वाले एक संत लियोनार्ड ऑफ पोर्ट मोरिस, उन्होंने करीब 570 जगहों पर क्रूस का ये जो स्टेशंस ऑफ क्रॉस लगाया करके कहते हैं संत लियोनार्ड, उन्होंने इसको बढ़ावा देने का प्रयत्न किया। और फ्रांसिस्कन लोग शुरू में उन्हीं लोग था, लेकिन इसके बाद धर्म प्रांत के बिशप को अधिकार मिला, उनके द्वारा चर्चों में इसका स्थापना करना। चर्च में हो सकता है, कॉन्वेंट में हो सकता है, ऐसे जगहों पर हो सकता है, लेकिन घर में ये स्टेशंस ऑफ क्रॉस लगाना मना होता है। घर में ये इसको 14 क्रूस का रास्ता का 14 स्थान लगाने के लिए मना होता है। लेकिन घर में क्या करना है, एक क्रूस हमारे सामने लगा करके हम उसके सामने बैठ करके मोमबत्ती जलाया, भक्ति के साथ बैठ करके ये 14 स्थान का मनन चिंतन कर सकता है। संत जॉन पॉल सेकंड के विषय में मैंने पढ़ा है, वो हर शुक्रवार को ये केवल 40 काल नहीं, वर्ष का हर शुक्रवार को वह ये वे ऑफ द क्रॉस का, क्रूस के रास्ता का जो प्रार्थना को लीड करता था। और विशेषकर जो गुड फ्राइडे है रोम के अंदर, जो कोलोसियम है उसके अंदर गुड फ्राइडे के दिन वे ऑफ द क्रॉस को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय स्वयं लीड करता हुआ। उसी प्रकार बेनेडिक्ट 16वें हो या पोप फ्रांसिस हो, ये सब इस क्रूस रास्ते प्रार्थना में करने के लिए और उनके जीवन का उदाहरण के द्वारा वो भी प्रमोट करते हैं। अनेकों संतों के विषय में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला, रोज ये क्रूस रास्ता करने वाले लोग। हमें भी एक निर्णय करना है। मैंने आज विशेष रूप से यही बोल करके दिया, क्रूस रास्ता को नहीं, मिस्सा बलिदान को पहला स्थान होना चाहिए। 40 काल में क्रूस रास्ता नहीं करने से कोई पाप नहीं है, लेकिन मिस्सा बलिदान अगर छूट गया आत्मा मारो पाप है। इसलिए भक्ति मार्ग है प्रभु की ओर जुड़ने का, प्रभु के उस कष्ट पीड़ा को, हमारे पापों को क्रूस के द्वारा उठाकर प्रायश्चित कैसे किया उस पर मनन चिंतन करने का ये एक भक्ति मार्ग है। इसको रोज अपनाने का भी प्रयत्न करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।